नमस्कार, इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 3 बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रही हूं, जो हमारे देश के वर्तमान और भविष्य दोनों को परिभाषित कर रहे हैं। पहला विषय है अयोध्या के भव्य राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ का, जो हमारी आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। और दूसरा विषय है विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन योजना, जिसे जी राम जी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और जो ग्रामीण भारत के लाखों परिवारों की जिंदगी बदलने वाला है। और तीसरा विषय है भारत की रक्षा क्षमता में एक नई उपलब्धि, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं और इन तीनों विषयों को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि भारत की नई कहानी के अहम अध्याय भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के भव्य राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ की, जिसने करोड़ों भारतीयों के मन में एक भावनात्मक और ऐतिहासिक स्मृति को फिर से जीवंत कर दिया। बुधवार को अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन किया गया था, और यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और संकल्प की परिणति का स्मरण था। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी, और वह क्षण भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। यह वही सपना था जो पीढ़ी दर पीढ़ी देखा गया, जिसके लिए साधु संतों ने तप किया, राम भक्तों ने संघर्ष किया और असंख्य लोगों ने त्याग दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि इसी शुभ तिथि पर 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई थी और मोदी जी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यह मंदिर प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रतीक है और धर्म की रक्षा, सांस्कृतिक स्वाभिमान और विरासतों के संरक्षण के लिए प्रेरणा देता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या को भारत की चेतना के उत्कर्ष की साक्षी बताया और कहा कि रामलला का विराजमान होना सदियों के संघर्ष की समाप्ति और वेदना के विराम का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश विदेश के राम भक्तों को संबोधित करते हुए इसे आस्था और संस्कारों का दिव्य उत्सव बताया। राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण, गिलहरी, गीत, वानर, रेंज, वनवासी सबको जोड़कर सत्य पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तापित करने का काम 22 जनवरी को मोदी जी के हाथ से हुआ है। हम सब 1528 वहाँ पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हम देख सकते हैं। ये सामाजिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण मंदिर है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्भुत उदाहरण मंदिर है। विध्वंस के सामने विकास का विजय, धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय। भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। मैं ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूँ। वो जहाँ भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर समारोह में भाग लिया। यह पूरा आयोजन यह संदेश देता है कि मोदी सरकार में आस्था और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं, और यही कारण है कि यह सरकार देश की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान के साथ आगे बढ़ा रही है, जबकि विपक्ष लंबे समय तक या तो इस विषय पर चुप रहा था या भ्रम फैलाने में लगा रहा था। अयोध्या एक बार फिर राम में नजर आई। मौका था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का। इस अवसर पर प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव का भव्य और दिव्य रूप नजर आया।
इस ऐतिहासिक और धार्मिक अवसर पर जहां देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि यह वही भूमि है जिसने वर्षों तक भगवान राम के लिए असहनीय बलिदान दिया, अपमान सहा, लेकिन आस्था को भी डिगने नहीं दिया। प्रभु श्री राम अपनी कीर्ति से आज केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को विभूषित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। मंत्रोच्चार के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बने मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर रक्षा मंत्री ने धर्म ध्वजा को भी स्थापित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले यहाँ कम ही लोग आते थे, लेकिन पिछले 5 साल में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या आए हैं। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। वर्ष 2024 में 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम में रामलला की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न किया था। ये वो पल था जिसका इंतजार भगवान राम के साथ हर राम भक्त, हर सनातनी को था। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। साथ ही बड़ी संख्या में इस विशेष अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। आज प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली।